नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय विलयाम श्रुत भक्तिम कायो सर्गम करोमि हम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोगः प्रेक्षालित सकलभूतलकलङ्कः मुनिवृपासित तीर्था सरस्वती हरितोऽनुदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुर्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री परम पूज्य रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य समंत भद्र स्वामी जी देवेन विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशीतिर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पंचे पदं नमामि। अरहन्त भासेयत्थं गणहरदेवीय गन्त्यम सम्मम पडमामि भक्तिजुक्तो सुतनाडमहो वयं शिरसा। इच्छाई बनते सुधवती कौसुक को तत्सालुचुम अंगोवंग पहिने पाहुडिय परियम सुत्त पडमामि योग पुब गए चूलिया चैव सुत्तथैत धम्म कहायम से अनिच कालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि। दुख को कमुको भोहिला हो सुखी गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायो सर्गम करोमि हम। श्रुतजलदीपारकेभ्यः सपरमद्विभावना पटमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचपी आचार्य कर्ण संदर्शे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुवत्ति संजमीणया तरन्ति संसार सायरमे घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्म में जन्मं मरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माविरतास्तपोधनधनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटका पाटनभटः प्रीणन्तु मां साधवः। गुर्वः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छाई बनते आर्यभत्ति कौसुक को तत्सालोचम सम्मनाण सम्बदंसण सम्मचरिताणं पंचभीयाचारणं आयरियाणं आयरात्सुत्नाणपदेशयाणं उपध्यायाणं तीरणं पाणयाणं सभ्यसाणं शयनचकालम् अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि। दुख को कमुख को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। आचार्य महाराज यहाँ पर प्रतिज्ञा ले रहे हैं
कि जो मैं ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा हूँ वह कर्मों का नाशक है, अबाधित, कल्याणकारी। उसमें यथार्थ परक धर्म का प्रतिपादन करूँगा, जो समस्त संसार के प्राणियों को कायिक मानसिक सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त करके उत्तम सुख में धरेगा, उत्तम सुख को प्राप्त कराएगा। तो यहाँ पर उन्होंने यह संकल्प ले लिया है। अब आगे धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक इस बात का हमें ज्ञान नहीं होगा धर्म किसे कहते हैं तो हम करेंगे क्या, बताओ पहले। धर्म तो हर व्यक्ति में है और धर्म हर व्यक्ति करता भी है, लेकिन सबके धर्म अलग अलग होते हैं। कैसा होता है? अलग अलग होते हैं। लेकिन उन सभी धर्मों में आत्म धर्म क्या है? देखो, कोई व्यापारी है, उसका धर्म क्या है? व्यापार करना। सैनिक का धर्म क्या है? रक्षा करना। राजा का धर्म क्या है? न्याय करना। हर प्रकार के व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। धर्म की परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से सबकी अलग अलग हुआ करती हैं, लेकिन क्या उन सभी को हम धर्म मान लें? क्या नहीं। वो धर्म व्यवहारिक धर्म कहलाता है, और ये जो धर्म है इसका संबंध आत्मा से हुआ करता है, और उस धर्म का संबंध संसार की क्रियाओं से हुआ करता है। तो संसार की क्रियाओं को भी यह कर्तव्य करता हुआ धर्म मानता है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन आचार्य कहते हैं वास्तविक धर्म वही होता है जिसके माध्यम से यह आत्मा इन अष्ट कर्मों के चंगुल से बाहर निकलती है, स्वाधीनता को प्राप्त करती है। वही वास्तविक धर्म कहलाता है। और वह वास्तविक धर्म कैसा होता है? क्योंकि संसार का धर्म जो है ना, वह अपने अपने कर्तव्यों के हिसाब से निर्धारित करता है, लेकिन आत्मा का धर्म मात्र एक ही है, दो तीन नहीं है यहाँ पर। तो आत्मा का धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की शंका होने पर आचार्य महाराज ने तीसरे नंबर की कारिका के माध्यम से धर्म का स्वरूप कहते, लक्षण कहते हुए कहा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। धर्मेश्वरः विदुः, धर्म के उपदेशक तीर्थंकर देव यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म का लक्षण कैसा है? यदि प्रत्यनीकानि, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के उल्टे होने पर, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है? अधर्म है, संसार भ्रमण कराने का कारण है। और सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? धर्मम विदुः, उसे धर्म कहते हैं। यानी धर्म की परिभाषा यहाँ पर कितनी स्पष्ट हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने कह दी। मिथ्या दृष्टि बनकर के तुम कितना भी धर्म कर लो, वह धर्म धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस धर्म में आत्म मुक्ति का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हुआ है अभी। उस धर्म में उस कर्म के नाश करने का प्रयोजन आपने नहीं रखा। सीधी सी बात है, संसार की कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले
प्रयोजन का निर्धारण किया जाता है, लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। लक्ष्य नहीं है तो उस लक्ष्य के बिना सारे कार्य आपके व्यर्थ माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? व्यर्थ माने जाएंगे। क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इन सबको करने का कारण क्या है? अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं आती हैं तो तुम्हारा किया हुआ धर्म कैसा कहलाएगा? व्यर्थ कहलाएगा। महाराज जी हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, पूजन पाठ भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं। हाँ, सब कुछ कर रहे हो तुम, लेकिन उस क्रिया के पीछे तुम्हारा लक्ष्य क्या रखा तुमने? अगर ये निर्धारित नहीं किया तो सब एक खेल मात्र रह जाता है। क्या रह जाता है? सब टाइम पास। तुम्हारी पूजा भी टाइम पास कहलाएगी, तुम्हारा आहार देना, चौका लगाना भी टाइम पास कहलाएगा, तुम्हारा मंदिर बनवाना भी क्या कहलाएगा? हाँ, ये बस सेठ बन गए हैं तो धर्म का उपयोग कर रहे हैं, धन का उपयोग कर रहे हैं बस। इन सभी क्रियाओं का इंटेंशन, प्रयोजन, लक्ष्य भगवान बनने का है। सम्यक दृष्टि बनते ही उस सम्यक दृष्टि का लक्ष्य क्या होता है? वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक आचरण की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका है कि यही सम्यक आचरण ही मेरी आत्मा को संवर का रूप लेकर के निर्जरा कराएगी, और जब तक मेरी आत्मा संवर तत्व को अपनाएगी नहीं तब तक निर्जरा तत्व हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक निर्जरा तत्व प्राप्त नहीं होगा तब तक इस आत्मा को मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मोक्ष तत्व को 7 तत्वों में सबसे आखिरी में रखा। कहाँ रखा? उसके पहले आश्रव बंद कह दिया जो संसार का कारण है, और दूसरे में कह दिया संवर और निर्जरा। निर्जरा भी बाद में कही और पहले कह दिया संवर को। अब संवर कौन अपनाएगा, निर्जरा कौन करेगा? तो सम्यक दृष्टि जब सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक आचरण की ओर बढ़ता है, जिसे रत्नत्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनि धर्म कहते हैं, निश्चय धर्म कहते हैं, यूं कह लो आत्म धर्म कहते हैं। जब तक इसकी ओर नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं, उसे प्राप्त करने के लिए उसकी सारी क्रियाएं कैसी होंगी? निरर्थक होंगी। हाँ, इसीलिए आप लोगों ने अगर लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो अभी भी वक्त है। आप लक्ष्य का निर्धारण कर लें कि इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से जो मुझे वीतरागता की शरण मिली है, इस शरण का मैं क्या लाभ ले सकता हूँ, इस शरण में आने का मैं क्या लक्ष्य बनाऊँ। तो इस शरण में आने का आप मात्र यही लक्ष्य बनाए कि मुझे भी भगवान बनना है। क्या बनना है? हाँ, अगर ये लक्ष्य नहीं बनाया आपने और उस आत्मधर्म की विवेचना सुनकर के उस आत्मधर्म को अपनाया नहीं, तो बस खाए खोया बह गया, पर्याय मिली थी, यही मिट्टी में मिली थी, खाली जाता हूँ। यहाँ से तो सबको रिक्त होकर के जाना पड़ेगा। कुछ भी तिलतुस मात्र भी यहाँ से लेकर के आप नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, कर्म ये छूट देता कि आप यहाँ से कमाई हुई संपदा को परलोक ले जा सकते हो, तो सोचो संसार का स्वरूप क्या होता। क्या होता? कोई पति पत्नी नहीं होते, कोई पुत्र नहीं होता, हर तरफ मार काट मची होती, और सब इस नश्वर संपदा को कलेक्ट करने में लगे रहते, जोड़ने में लगे रहते। कर्म ने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। भैया नहीं जा सकते, कुछ भी ले जाकर यहाँ से ले जा नहीं सकते, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये 18 नाते सब यहीं पर हैं। कितने हैं? 18 नाते कहाँ हैं? संसार तक ही हैं। संपदा, वैभव, पद प्रतिष्ठा कहाँ तक है? यही संसार तक है। बाकी यहाँ से आगे जाओगे तो क्या रहेगा तुम्हारे साथ में?
विग्रह गतऊ कर्म योग है। क्या है साथ में? जब यहाँ से आत्मा दूसरी गति की ओर जाती है, पर्याय की ओर जाती है, तो उस बीच की गति को विग्रह गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और विग्रह गति में क्या होता है? कार्मण काय योग। जब तुम्हारी ठटरी बंद है तो ठटरी के साथ में कर्म की गठरी जय है। का जय है? हाँ, और कछु न जय है साथ में। उस कर्म की गठरी में इस पर्याय के माध्यम से तुमने क्या बांध के रखा है, वही अगली गति में जाकर के खुलेगा। और अगली गति क्या? यहीं से जब आप प्रस्थान करोगे तो वह सारी की सारी मटेरियल आपके साथ में जाएगा। कहाँ जाएगा? यहीं से साथ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि धर्म करने के लिए उम्र का इंतजार नहीं करो। धर्म करने के लिए उम्र का इंतजार नहीं करो। बच्चों को कई बार बोलते हैं, भैया रात्रि भोजन नहीं करो, नील पेस्ट लिपस्टिक ये आदि मत लगाओ, अभक्ष का सेवन नहीं करो। अभी तो हम जवान हैं महाराज जी, अभी तो हम बच्चे हैं। नहीं, जैन धर्म का बच्चा कब तक रहता है? 8 साल तक रहता है। और 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत वह अब बच्चा नहीं रहा। सुन रहे हो? जैन धर्म का बच्चा, बच्चा यानी अज्ञान। क्या होता है? बाल यानी अज्ञान। अज्ञानता जैन धर्म की कब तक है? 8 वर्ष तक है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के उपरांत में उस बालक के पास में केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता रहती है। क्या कर सकता है वह? जिसे आप छोटा सा बच्चा समझ रहे हो, वह श्रवण बन करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके अपनी गंध कुटी लगा सकता है। क्या लगा सकता है? अब तुम कहते रहो मेरा छोटा सा बच्चा, नहीं, अब वो बच्चा नहीं रहा। इसलिए धर्म की क्रियाओं को अपनाओ। कुल के संस्कार क्या कहलाते हैं बताओ तो? जैन धर्म में 2 प्रकार के आचार होते हैं, एक धर्माचार और दूसरा कुलाचार। कुलाचार का प्रभाव देखो आप। कुलाचार हमारा कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। आप देखो, सम्यक दृष्टि आत्मा उस कुलाचार के बल पर, धर्माचार नहीं, उस कुलाचार के बल पर 59 आवश्यकों का पालन करते हुए अपने सम्यक दर्शन को दर्शन विशुद्धि में बदलते हुए तीर्थंकर प्रगति का बंध कर सकता है। कौन? सम्यक दृष्टि श्रावक। श्रावक की शक्ति देखो कि जो मात्र कुलाचार का पालन निर्दोष करता है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक घर में रह कर के तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है। ये कुलाचार का प्रभाव है। और धर्माचार का साक्षात फल तो मुक्ति है 8 कर्मों से। क्या है? इसीलिए आप लोग छोटे छोटे उन नियमों के माध्यम से कुलाचार का पालन करते हुए, अवक्ष त्याग करते हुए, रात्रि भोजन का त्याग करते हुए प्रतिदिन पूजन पाठ करिए आप लोग। देखो कितनी बार तो समझाया, संसार में दुख का कारण क्या है, असाता वेदनी का कारण क्या है? पापाश्रव। और उस पापाश्रव से मुक्त होने के लिए धर्म आश्रव करना पड़ेगा। पाप का प्रभाव क्या होता है? पाप का प्रभाव यह होता है कि पाप के माध्यम से, पाप का आश्रव तो होता ही है, लेकिन पाप के माध्यम से पुण्य का आश्रव भी नष्ट हो जाता है। जो संचित पुण्य है सत्ता में, पाप उस संचित पुण्य का भी नाश कर देता है। क्या कर देता है? और धर्म का प्रभाव क्या है? धर्म जब आता है तो पाप का तो नाश करता ही करता है, और साथ ही साथ जो पुण्य का अर्जन होता है, उस पुण्य के अर्जन के साथ साथ
इस लोक में और परलोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा करवाता है। दोनों पौद्गलिक हैं, दोनों कर्म के संयोगी हैं, लेकिन जब हम उस पुण्य के संयोग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उस पुण्य का प्रभाव इस लोक में भी पद प्रतिष्ठा संसार के सुख के रूप में मिलता है, और परलोक में भी वह आपको देव आदि पर्यायों में ले जाता है और वहाँ से च्युत करा करके पुनः मनुष्य पर्याय दिला करके और आपको मुक्ति भी दिलाएगा, साथ से पुण्य का अर्जन भी कराएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि देखो अपनी संपदा को जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है, किससे प्राप्त हुई है? अभी महाराज जी 2-3 दिन से वहाँ पर उपदेश दे रहे, मैंने सुना, मैं तो मीटिंग में जाता नहीं हूँ, कि यहाँ के लोगों के पास में कुछ संपदा बाकी है, कर्ज बाकी है धर्म का। प्रतिष्ठा हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में और संकल्प लिया था कि यहाँ की संपदा जो बचेगी उसे हम उन संस्थाओं को देंगे जो समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उन तीर्थों के लिए देंगे जो धर्म की पताका को हजारों वर्ष तक फहराएगी। लेकिन देखो मोहिनी कर्म का इतना तीव्र उदय होता है कि यह रागी जीव, अज्ञानी जीव मूर्ख बन करके उस जड़ संपदा को अपनी मानता है और धर्म की क्रियाओं में दान की हुई संपदा को अपने पास रखता है, निर्माल्य का दोष लगा करके पाप का आश्रय करता है, बंद करता है। निर्माल्य की कथा तो सभी ने सुनी होगी। एक मंदिर का चावल माथे पर लगा करके सेठ जी घर ले गए, पूरी संपदा नष्ट हो गई उनकी। अब बताओ, जब बाद में अवधि ज्ञानी महाराज के माध्यम से पता चला कि भैया तुम नमोस्तु कर रहे थे, तुम्हारे माथे में मंदिर का चावल लग गया था, वो चावल घर आया और उस पाप के फलस्वरूप तेरी संपदा नाश हो गई। ये बात अलग है, उसका कर्म अंतर मुहूर्त में उदय में आ गया, तुम्हारा कुछ दिन बाद आएगा। सेठ जी को तो पता ही नहीं था और तुम्हें तो पूरी तरह से मालूम है कि देखो मैंने मंदिर की संपदा खाई, मंदिर का कर्ज है मेरे पास में। अरे भैया थोड़ा चिंतन करो, गुरुओं की वाणी का थोड़ा सा आप मनन करो कि हमें ये पर्याय कहाँ से मिली, ये बुद्धि बल प्रतिष्ठा, ये कुल, ये धर्म हमें कहाँ से मिला। तुमने क्या कमाया इस संसार में आकर के? तुमने कुछ नहीं कमाया, ये सब हमने दिया है। सुन रहे हो? हमने मतलब धर्म ने दिया है। हम धर्म हैं। कौन है हम? हाँ, आज तुम्हें भी जो कुछ आज अनुकूलताएं प्राप्त हो रही हैं ये सारी धर्म ने दी हैं, और उस धर्म को लेकर के आज तुम छल कपट कर रहे हो। इसीलिए तो आचार्यों ने लिख दिया, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेबो न विनश्यति। यहाँ का किया हुआ पाप वज्र के लेप के समान है, रेखा के समान है। अन्य क्षेत्र में हम पाप करते हैं, धर्म क्षेत्र में आकर के, हाँ, श्रावक के लिए तो यहाँ पर पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने 2 ही बातें मुख्य कही हैं, दानम पूजा मुखम सावयाणम धम्मो। क्या कह दिया? श्रावक का धर्म क्या है? दान और पूजा के अलावा तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं बताया जब तक इस पर्याय में हो। तो हमारे लिए 2 धर्म दे दिया, ध्यान और अध्ययन। श्रवण क्या करे? ध्यान करे और अध्ययन करे। श्रावक क्या करे? दान करे और पूजा करे। दान क्यों रखा आपके लिए? क्योंकि आप संसार के जो कार्य करते हो उन सभी कार्यों में सावध्य होता है। सावध्य का अर्थ पाप होता है। क्या होता है? आपकी प्रत्येक क्रियाओं में क्या हो रहा है? पाप होता है। अब उस पाप को कैसे साफ करें? आगे कारिका आएगी इसी में, कि जिस प्रकार खून के धब्बे को जल से धोया जाता है, किससे धोया जाता है? उसी प्रकार से अपनी आत्मा में संसार के आरंभ परिग्रह आदि को संग्रह करने में जो सावध्य हुआ पाप हुआ, उस पाप का
प्रक्षालन कैसे होगा? उस पाप का प्रक्षालन दान और पूजा के माध्यम से होगा। और दान को तो बीज कहा है। क्या कहा है? बीज क्या कार्य करता है? 1 किलो राहर बो तो 1 कुंटल आती है। कितनी आती है? 1 कुंटल राहर का फल कितना मिलता है? 100 किलो। अब बताओ, 1 किलो सरसों बो दो तो 10 कुंटल आता है। ये क्या है? ये बीज का फल है। जब सामान्य बीज का इतना फल है तो दान रूपी संपदा जब आप धर्म के खेत में बोगे तो उसका कितना आपको मिलेगा? अरे यहाँ तो मिलेगा मिलेगा, साथ में परभव में भी आप देव बनोगे। तो कौन से देव बनोगे? भवनवासी बेंतर देव नहीं बनोगे, बल्कि आप वैमानिक देव बनोगे। वहां से च्युत होकर के, क्योंकि सम्यक दृष्टि को इस बात का ज्ञान हुआ करता है। वो जानता है सम्यक दर्शन क्या कार्य कराता है इस आत्मा से। यही तो कार्य कराता है सम्यक दर्शन, कि उस समीचीन दर्शन के माध्यम से उस समीचीन दृष्टि के माध्यम से उसके अंदर यह तत्व उद्घाटित होता है, यह ज्ञान उसके जीवन में आ जाता है कि इस संसार में मुझे जो कुछ भी मिला है वह भगवान की भक्ति का ही प्रभाव है। आगे कारिका आएगी। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस तपोनिधिषु। जो तप के निधि हैं, तपों के रत्न हैं, उनकी आराधना करने से, उच्चैर गोत्रम प्रणते मात्र उन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र का आश्रय बंद होता है। आप भगवान को नमोस्तु करते हैं, आप मुनिराज को नमोस्तु करते हैं, उस नमोस्तु में हमारा कोई कल्याण नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं है। फायदा किसका है? उच्चर गोत्रम प्रणते, आपको उच्च गोत्र का बंध होता है। भोगो दाना, दान देने से आपको भोग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ये संसार के जो भोग भोग रहे हो ना, ये आपके दान का प्रभाव है। अब सब कुछ होते हुए भी सेठ जी मूंग की दाल खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं। क्या हो रहा है? सब कुछ होते हुए भी भोग भोगने की शक्ति क्यों नहीं आ रही है? क्यों शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है? कुछ भी खाओ पचता नहीं है। महाराज आशीर्वाद दो, यही तो आशीर्वाद है, दान करो। क्या करो? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? महल अटारी चाहिए, मंदिर बनवाओ। तुम्हें क्या चाहिए? कार चाहिए, भगवान के लिए बढ़िया पालकी बनवाओ। तुम्हें अच्छा मकान चाहिए, अच्छा संत निवास बनाओ। तुम्हें भगवान बनना है तो मंदिर बनवाओ। ये तुम भगवान का मंदिर नहीं बनवा रहे हो, ये भगवान की मूर्ति नहीं रख रहे हो, ये तुम अपना मंदिर बना रहे हो। किसका मंदिर बना रहे हो? हाँ, तभी तो आप एक दिन भगवान बनोगे और जाकर के ऐसी जिनालय में बैठोगे। ये कौन है? ये आत्माएं जो बैठी हैं पाषाण के रूप में, आप जिन्हें पूज रहे हो, ये हम आप ही तो हैं। और कौन है? पूर्व अवस्था में भगवान कैसे थे? पूर्वाभीर की पर्याय से इनका संघर्ष शुरू हुआ। किस भील की पर्याय से? और महावीर तक का इनका जीवन देख लो, पूर्वा से महावीर का जीवन देख लो। आप ही जैसे हम जैसे ही तो थे, लेकिन स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, पर पदार्थों को अपने मन से हटाते हुए, राग द्वेष का हनन करते हुए, कसायों को छोड़ते हुए, ममत्व को छोड़ते हुए जब ये आगे पहुंचे तो क्या बन गए? महावीर बन गए। आप भी महावीर बन जाओ, इसमें क्या बात है? यहाँ तो खुला ऑफर है आपके लिए। कैसा ऑफर है? खुला ऑफर है। भगवान बनना है तो भगवान की जैसी क्रियाएं करो। भाई, ये व्यक्ति पापी है, अब इस व्यक्ति को पापी टाइटल क्यों मिल गया है? ये हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, इसको ऐसा टाइटल क्यों मिला? क्योंकि वह ऐसा करता है। सीधी सी बात है। कैसा करता है? जो जैसा, अरे जी सास बहुत खराब है,
ये बहू बहुत खराब है, इनके पति बहुत खराब हैं, इनका लड़का बहुत खराब है। संसार में सुनने में आता है कि नहीं आता है? और ये भी सुनने में आता है, इनकी सास तो देवी है, इनकी बहू तो बहुत अच्छी है, इनका बेटा तो श्रवण कुमार है, इनके पिताजी तो ऐसे हैं। अब ये सब सुनने में क्यों आता है? क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा ही टाइटल उसे प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह ऐसा कर रहा है। जब करने से टाइटल संसार में प्राप्त होता है तो वही करने से आप शैतान बन सकते हो, तो वही करने से आप भगवान बन सकते हो। अब आपके बीच में हम लोग बैठे हैं, आपके बाप हैं क्या हम? बताओ, कौन सी रिश्तेदारी हमारी आपकी है? ये इतने बड़े बड़े डुकरे लोग आकर के, डुकरियाँ आकर के, बच्चियाँ बहनें आकर के, माताएं आप लोग आकर के, ये श्रावक लोग आकर के, ओहो महाराज धन्य है धन्य है, पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं, जो भी आवश्यकताएं मुनियों की होती है उसको पूरा करते हैं। हम सोचते हैं हम इनके कोई रिश्तेदार हैं क्या? बताओ, गुरु तो हैं, लेकिन हमें आप क्यों पूज रहे हो? क्यों हम बन गए पूजनी? भाई वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि हाँ, अब हम कोई अलग फैकल्टी तो नहीं है। आप ही जैसे माँ बाप घर में थे, भाई बहन थे, इतने भतीजे भतीजे सब थे घर में, है वो कभी थी क्या ऐसी मुनि? कोई अलग थोड़ी बरी बगरा दे तो अलग से बन जाते हैं। वो तो आपके बीच से ही संतानें आती हैं और इस धर्म को अपना करके, उस त्याग धर्म को अपना करके रत्नात्रय की आराधना करने लगती हैं। तो उस रत्नात्रय का चोला पहनते ही, ड्रेस पहनते ही आपके लिए पूजनी बन गए। वो क्या बन गए? यहां से नहीं निकले क्या महाराज? तो आप उनके, अरे हमारे घर को मोड़ा तो आए जो है जगाती कहाँ को, हमारे साथ तुम खूब खिलाओ हमने बचपन में, और अब साक्षात आ जाए तो हे भगवान नमोस्तु, चरण स्पर्श और बड़ी मर्यादा से, विनय से हर चीज आप उन्हें समर्पित करना चाहेंगे। अब ये इस पद में हमारी कोई पहचान नहीं, आपसे कोई परिचय नहीं, आप लोगों से किसके घर क्यों क्या नाम, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आपको नहीं जानते, लेकिन आप हमें कैसे जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये हमारे कौन हैं? महाराज जी हैं। अब बताओ, हम भी जानते हैं श्रावक के रूप में श्रावक है, लेकिन नाम नहीं जानते किसी का। अब कोई परिचय नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन इस पद पे आने के उपरांत सभी हमारी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हर प्रकार से धन का अर्पण हमारे लिए करने को तैयार हो आप। क्या हो जाए हमारे माध्यम से, हमारे गुरु को क्या न मिल जाए। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस समीचीन मार्ग को अपनाया जीवन में। क्या किया? अब हमारे साथ ये भी बैठे हुए हैं, अब इनकी पूजा क्यों नहीं हो रही है? बताओ ना, है बस। तो यानी जो भगवान बनने के मार्ग पर चलता है उसकी आराधना तो अपने आप होगी ही होगी। अब सम्यक दृष्टि बन गया और उसने छोटा सा नियम ले लिया, और उस नियम ले लिया, मान लो उसने सील व्रत का नियम ले लिया सुदर्शन सेठ ने। अब बताओ, उपसर्ग हुआ उसके ऊपर, हुआ ना उपसर्ग, लेकिन उसने उस नियम का उल्लंघन नहीं किया, छोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं उस नियम को। देवों को आकर के रक्षा करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? हाँ, अब वो मुनि तो नहीं है, श्रावक ही है ना। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी? लेकिन देवों को आकर को अग्नि का लीर करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भैया बताओ? नहीं, ये धर्म का प्रभाव है, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे भले ही हमें अग्नि जला दे। हाँ, धर्म के पास में इतनी शक्ति है कि इस धर्म को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, बरसात भिगा नहीं सकती, समुद्र डुबा नहीं सकता।
ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं उपसर्ग केवली कि देवों के माध्यम से छोड़ दिए गए समुद्र के ऊपर, पानी के अंदर जा रहे हैं, ध्यान में लीन है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुक्ति, उपसर्ग केवली बन गए। क्या बन गए? हाँ अरे खा रही ना शेरनी, यहाँ तक खा गई, ध्यान में लीन है, पता ही नहीं कौन है। धर्म हमारा आत्मा है। कौन है धर्म हमारा? ये शरीर तो पुद्गल, खा रहे दो, लीन रहे अपने आत्म धर्म में। क्या हुआ परिणाम? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस धर्म का आनंद लेने के लिए आपको अंदर से उत्साहित होना चाहिए, अंदर रुचि होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के उस धर्म का आनंद हमारे जीवन में आ सकता है। तो कुलाचार का प्रभाव देखो कि जो मात्र कुलाचार का पालन करता है, देव आकर के उनकी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुदर्शन सेठ की कि नहीं की? सीता की कि नहीं की? क्योंकि हर जगह यह नियम है, अरे महाराज वो चतुर्थ काल था, पंचम काल में कौन आएगा? नहीं, अभी भी देव आएंगे, आना पड़ेगा और रक्षा करना पड़ेगा। भले वैमानिक देव ना आए, लेकिन जो देव यहाँ आ सकते हैं, वेंतर आदि, वो आकर के अपना वह स्वरूप दिखाते हैं। कुंडलपुर में देखा, सबको आना पड़ा, अपना रूप दिखाना पड़ा, सब आएंगे। अभी महोत्सव हुआ तो भी बहुत सारे आए थे, वो तो गुरुजी सब संभाल लेते हैं हमारे, उनके लिए सब पता रहता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ तैनात है और क्या क्या सेवा कर रहा। इतना बड़ा महोत्सव 8 दिन की घोषणा में पूरा हो गया, लाखों लोग आए चले गए। किसने व्यवस्था की? तुमने की क्या? तुम्हारी शक्ति कितनी है? वो सब व्यवस्था करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म उनका भी तो है। किनका है? क्या वे उन आराधना नहीं करते भगवान की क्या? बल्कि आपसे ज्यादा आराधना तो धर्म की देव करते हैं। कौन करता है? प्रत्येक देवों के विमान में जिन बिंब हुआ करते हैं, चाहे वह किसी भी निकाय के देव क्यों न हो, उनका सबसे प्रथम कर्तव्य उन भगवान की अभिषेक पूजन का रहता है। प्रत्येक देव प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, चाहे वह सम्यक दृष्टि देव हों और चाहे मिथ्या दृष्टि देव हों। मिथ्या दृष्टि देव कुल देवता मान करके पूजन करता है और सम्यक दृष्टि देव आराध्य मान करके उनकी आराधना करते हैं। लेकिन आराधना तो दोनों प्रकार के देव वहां पर करते हैं। वहां का नियम है स्वर्गों का, और यहाँ पर आप लोगों का 9 बजे सो के उठना, 10 बजे सो के उठना, उठते ही 7 गंदे कार्य करना। क्या करना? लेटरिन बाथरूम भागना। अरे भैया उठ करके कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो अच्छे से, फिर तो दिन भर अपवित्र कार्य तो करना ही करना है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। नहीं समझोगे तो मिलेगा भी नहीं। समझने का प्रयत्न करो। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ पर टीचर आपको समझा रहे हैं, मैथ का सवाल समझाया, उसको सॉल्व करने के 4 मेथड बता दिए आपके सामने। इस सूत्र के माध्यम से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। एक सवाल को हल करने के 3-4 सूत्र हुआ करते हैं, और उन सूत्रों में से अगर एक भी सूत्र तुम्हें याद हो गया तो उस सूत्र के माध्यम से एग्जामिनेशन हॉल में आप उस सवाल को सॉल्व करके नंबर ले सकते हो। अब मास्टर साहब समझा रहे हैं 1 मेथड 2 मेथड, बेटा ये इससे समझ लो, इससे समझ लो। अब 100 बच्चे सुन रहे हैं। जिसने अगर एक भी मेथड लर्न कर दिया, याद कर लिया, उस सवाल को सॉल्व कर लिया, तो उसको नंबर मिल जाएंगे। अब नहीं किया तो नहीं मिलेंगे। क्यों? उसने समझाने में कोई कमी रखी क्या? बताओ। सब बच्चे समझ गए, तुमको समझ में क्यों नहीं आया?
क्योंकि तुमने अपने उपयोग को वहां पर नहीं लगाया, या यूं कह दो तुम समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो। अब इतने मूर्ख तो नहीं हो कि अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये ना जानते हो। चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़ हो, धर्म को समझाने की आवश्यकता नहीं है, पाप को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति के सामने भी अगर आप कुकृत्य करें तो वह कहेगा ये अच्छा कार्य नहीं है। अब उसके पढ़े लिखा होने की आवश्यकता है क्या, बताओ ना। पहले किसी व्यक्ति ने हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, बलात्कार किया, किसी का धन हड़प लिया परिग्रह के लिए, तो अब उस केस को एक अनपढ़ के सामने प्रस्तुत किया गया कि साहब इस व्यक्ति ने बलात्कार किया, इस व्यक्ति ने चोरी की, इस व्यक्ति ने हिंसा की, इस व्यक्ति ने दूसरे की संपत्ति हड़प ली, इसने छल कपट किया। तो उसमें जजमेंट में उसको क्या पढ़ना, बताओ। वो स्वयं निर्णय नहीं दे सकता कि नहीं ये कार्य गलत है, बताओ, नहीं दे सकता क्या। क्या सिद्ध हो गया, गंदे कार्यों को निर्णय करने में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी का नाम तो पाप है, गंदे कार्यों का नाम। और उस पाप के समझने के लिए शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सामान्य ज्ञान के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं ये कार्य निंदनीय है, अशोभनीय है। इस कार्य का परिणाम बदनामी के अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके लिए कौन से शास्त्र पढ़ना आपको बताओ। कर्म निर्जरा के लिए या कर्म सिद्धांत को जानने के लिए या पाप से बचने के लिए शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता है क्या, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं है ना। तो फिर ये क्यों कहते हो कि महाराज हमको धर्म का कुछ नहीं आता। धर्म का सब कुछ तो आता है आपको। पाप को पाप समझ रहे हो, धर्म को धर्म समझ रहे हो, यही तो ज्ञान है। बस इसमें बचने का प्रयत्न जो करता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो इसमें लिप्त हो जाता है वो अज्ञानी हो जाता है। अब आप इसमें क्या समझ रहे हो, हम बहुत बड़े सिद्धांत को नहीं जानते हैं धर्म की, हम अध्यात्म को नहीं जानते, इन गाथाओं को मुझे याद नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो टाइम पास मूंगफली है। क्या है मूल धर्म, क्या है, इसके माध्यम से हमारा प्रयोजन क्या है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है, मात्र अपने उपयोग को उन अशुभ से बचा करके शुभ में लगाना। तो ये टाइम ही तो निकाल रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं निश्चय की दृष्टि से हम लोगों के लिए ये तो क्या है, लॉलीपॉप है। मूल धर्म तो अपनी आत्मा में रमण करो, निश्चय में जाओ, ध्यान में जाओ। कहाँ जाओ, गुप्ती में जाओ। अब महाराज गुप्ती में इतना देर नहीं रह सकते हैं, चल कोई बात नहीं, स्वाध्याय कर। इस मन मरकट को, मन क्या है, बंदर है, क्या है, मन मरकट को श्रुत स्कंध में दौड़ाओ। श्रुत क्या है, स्कंध है, वृक्ष हो गया। श्रुत क्या हो गया, वृक्ष के स्कंध हो गए, तनाएं हो गई। अब इसमें क्या करो, यहाँ वहाँ उपयोग ना जाए संसार की क्रियाओं में, पापों में, तो इसको बार बार इसमें दौड़ाओ, रमाओ, सिद्धांत को लगाओ, इसको लगाओ। बाकी मूल धर्म क्या है, मूल धर्म तो इतना ही है कि इस आत्मा के अलावा सब पर है। क्या है, इस आत्मा के अलावा सब पर है, और जितने पर हैं सारे पर पाप का आश्रय कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं, जितने जितने पर हैं उन पर तुम अब ममत्व बुद्धि लगाओगे, राग द्वेष करोगे, क्योंकि राग द्वेष का कारण पर ही होता है। क्या होता है, ये सुंदर है, ये इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी निंदा कर रहे, इसका मुंह चपटा है, इसका कैसा ये मोटी है, ये क्या है। तुम किसकी विवेचना कर रहे हो, तुम किसकी व्याख्यान कर रहे हो, किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। बस अब इस पर का एक्सप्लेन करना पाप का आश्रय है। क्या है, दिन भर अपन निंदा पुराण की वाचना करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, निंदा पुराण वाचते रहते हैं। उसका परिणाम क्या होता है बताओ,
आपको पता नहीं चलता है। जब वह पाप आपके शरीर से फूटता है तब समझ में आता है ये क्या निकल रहा है। अरे क्या निकल रहा है? जो तुमने बोया था वही तो निकल रहा, जो तुमने खाया था वही तो निकल रहा है। अब बचाओ उससे। अब ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट यही है, क्या है? दस्त लग गए, खूब खा लिया तुमने माल मटेरियल। अब क्या है ट्रीटमेंट? मुंह में ताला लगाओ, उपवास करो बेटा। क्या करो? अब ये क्या बंद क्यों किया, उपवास क्यों किया? उसकी औषधि वही है। क्या है? ऐसे ही पर पदार्थों का जमावड़ा जब हो जाता है और उसके साथ रह कर के हम उस जैसा कार्य करते हैं और उसके फलस्वरूप जब पाप आता है तो उस पाप को काटने के लिए कहा जाता है इन पर को छोड़ो, इनसे बचो, इनसे परहेज करो। अब क्या करो? हाँ, इन पर पदार्थों से परहेज किए बिना कभी भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते हो। दस्त लग गया है तो माल मटेरियल बंद कर दो, उबला पानी पी लो। क्या कर लो? वही अपच की औषधि है। भूख लगती है महाराज, हाओ खिचड़ी खा लो थोड़ा सा, और क्या खा लो। 3-4 दिन परहेज करोगे तब कहीं जा कर के आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। और नहीं करोगे, खाते रहोगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जठराग्नि मंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? एक संग्रहणी नाम की बीमारी होती है। उस बीमारी में क्या होता है? जो कुछ खाओ आंव बन जाता है। कोलाइटिस प्रॉब्लम क्या हो जाती है? आंव की बीमारी। अब ये क्यों हो गई? जठराग्नि मंद थी, आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उस पर माल मटेरियल पटकते रहे, खाते रहे, उसने उसका रूप ले लिया। इसलिए सोच को और सोच को देखते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? सोच को और सोच को देखते रह। हमारे यहाँ सोच धर्म है। क्या है? 10 धर्मों में एक धर्म का नाम क्या है? शौच धर्म। शौच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। पर्यूषण में पढ़ते आप लोग, 3 बार पर्यूषण पर्व आते हैं, तुम लोग भदैया जैनी बन करके भादों में बनाते हो, बस हो गया। ये धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, नेचर है। लेकिन हम लोग कैसे मनाते हैं? गा के मना लिया, पूजन करके मना लिया, थोड़ा बहुत त्याग करके मना लिया। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तात्कालिक आपने कर लिया, बाकी आप क्या कर रहे हो? उसी संसार में रचे पचे हो। रचे पचे रहो। धर्म कहता है मुझे क्या करना। तुम खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा, ये खाएंगे इनके पेट में जाएगा, इनको स्वाद आएगा। ऐसे धर्म का स्वरूप है। तुम करोगे तुम्हारे साथ जाएगा। वो व्यक्ति विशेष से बंधा हुआ नहीं है। एक ही घर में राम लक्ष्मण सीता थे, सभी ने धर्म को अपनाया। राम मोक्ष चले गए, सीता जी कहाँ चली गई? स्वर्ग चली गई। लक्ष्मण जी चले गए कहाँ? हाउ नीचे का साम्राज्य मिल गया लक्ष्मण जी को। कहाँ का साम्राज्य मिल गया? अब बताओ। अब ये घटना क्या बताती है कि एक ही साथ रहे, कितना प्रगाढ़ संबंध था, लेकिन एक मर कर के कहाँ गया, दूसरा मर कर के कहाँ गया और तीसरा मर कर के कहाँ गया। यानी यहाँ से गति अपने अपने परिणामों के अनुसार होती है। इसलिए अपने अपने परिणामों की देख परख करते रहें। वह आपकी मूल संपत्ति है। क्या संपत्ति है? हाँ, खूब राग कर लो तुम किसी से, उस राग का परिणाम आग के रूप में ही होगा, ठंडेपन के रूप में, शीतलता के रूप में। हाँ, ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बे। ये 6वीं ढाल में पंडित जी ने कह दिया ये राग तो आग के जैसे है। कैसे है? हाँ, इससे आप परहेज करें। इस राग रूपी आग से परहेज नहीं करोगे तो दग्ध हो जाओगे, जल जाओगे।
किसके लिए कर रहे हो राग द्वेष तुम? बताओ ना। छल कपट किसके लिए कर रहे हो? इन पापियों के लिए। किन के लिए? ये परिवार के जन सब पापी हैं। कौन है? बोलो तो कम से कम। अपने आप देखो, हम लोग दिन में 3 बार अपने आप को पापी बोलते हैं प्रतिक्रमण के समय। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। 3 बार अपने आप को पापी कहते हैं, दुरात्मा कहते हैं, जड़दिया कहते हैं, माया भी कहते हैं, लोभी कहते हैं। क्यों है क्या हम लोग ऐसे? लेकिन आचार्य कहलाते हैं हमसे, कहो बेटा दिन में 3 बार पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें इस पाप का बोध नहीं होगा तब तक तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। अपने आप को पवित्र मानोगे फिर क्या स्वस्थ करोगे? अपने आप को क्या प्रक्षालित करोगे? किसका नाश करोगे तुम? बताओ। तो अपने आप को पहले क्या मानते रहो हमेशा। जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक अपने आप को क्या मानना? पापी मानना। क्यों? क्योंकि पाप का ही तो आश्रय कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसलिए इन पर पदार्थों से बचो। तुम धर्म का दान का पैसा नहीं दे रहे हो, उसमें निर्माल्य का दोष किसे लग रहा है? तुम्हें ये धन मिला कहाँ से? धर्म से मिला। कुल मिला कहाँ से? धर्म से मिला। और तुम छल कपट किससे कर रहे हो? बताओ ना। करो धर्म, करो छल कपट धर्म से, परिणाम क्या होगा? इसी पर्याय में या अन्य पर्याय पुण्य थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो अगली पर्याय में भोगना पड़ेगा, और कमजोर पड़ जाएगा पुण्य तो इसी पर्याय में तुम्हारी छीछा लेदर हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? हाँ, इसीलिए धर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं और धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं। अरे महाराज, धर्म शत्रु भी होता है क्या? बहुत बड़ा शत्रु होता है धर्म। सुन रहे हो आप लोग? हाँ तो कहो। क्या कह रहा हूं मैं? धर्म शत्रु भी होता है, और इतना बड़ा शत्रु होता है कि कभी अपने उस शत्रुता को भूलता नहीं है, और जो उससे शत्रुता मोल लेता है कभी भी उसको माफ भी नहीं करता है। संसार का शत्रु तो एक बार क्षमा याचना करने पर आपको माफ कर देगा, लेकिन धर्म का शत्रु बिना अंजाम दिए, बिना दंड दिए आपको छोड़ता नहीं है। याद रखना। तुमने धर्म की अवहेलना की, धर्म से शत्रुता ली, धर्म तुम्हें उस पर्याय में, उस निगोद में, उस विकलत्रय में भेज करके बार बार मरवाएगा, मनुष्य पर्याय में भेज देगा, नौकर बनवाएगा, निकृष्ट कार्य करवाएगा। क्यों? तुमने उसकी अवहेलना की। वह इतना प्रताड़ित करता है इस आत्मा को कि वह आत्मा समझ जाती है कि मैंने क्या किया, फिर पश्चाताप करती है, रोती है, धोती है, सिर पटकती है, पुनः धर्म की शरण में आकर के क्या करती है? जिसकी अवहेलना की थी उसके शरण में आकर के पुनः माथा रगड़ती है, पुनः नाक रगड़ती है, प्रार्थना करती है, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञान दशा में था उस समय। तब कहीं जाकर के इतने कष्ट भुगवाने के बाद वह धर्म माफ करता है। क्या करता है? पहले तो कष्ट देगा देगा देगा, नहीं छोड़ेगा आपको वो, उसके बाद माफ करेगा। क्यों? तुमने उसकी अवहेलना की है, तुमने उसका अपमान किया है। उस अपमान का बदला लिए बिना धर्म छोड़ता नहीं है। इसलिए धर्म प्रबल शत्रु के रूप में भी कहा गया है। प्रबल शत्रु है ये, और मित्र भी कैसा है? एक बार इससे मित्रता करके देखो, जन्म जन्म तक आपकी मित्रता निभाता है ये। एक बार इसके आप शरण में आओ, फिर आपके लिए वह हर जगह क्या कहता है? आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। क्या कहता है धर्म? तुम उसके साथ मित्रता रखो
तो वो यही बोलता है, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। जहां कहीं भी तुम्हें संकट आएगा, विपत्तियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, उस समय धर्म ढाल बन करके खड़ा रहेगा। क्या बन करके? क्यों ढाल बना धर्म? क्योंकि उस धर्म की तुमने मित्रता की है, उस धर्म की शरण में तुम गए हो, और उसकी शरण में जाने का फल ये हुआ कि हर समय वह धर्म आपकी रक्षा कर रहा है। आप धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो? धर्म रक्षितः रक्षितः, ये सूत्र आता है, धर्म रक्षितः रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो, बल्कि धर्म तुम्हारी रक्षा कर रहा है। ये अहंकार में, अभिमान में मत रहना कि मैं धर्म की प्रभावना कर रहा हूँ। वो धर्म की प्रभावना नहीं है भैया, तुम अपनी सुधार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम पूजा कर रहे हो, तो इसमें किसका कल्याण है? तुम दान दे रहे हो, इसमें किसका कल्याण है? बताओ ना। अरे कुछ कल्याण नहीं है, ये पुण्य रूपी महाजन की किस्त भर रहे हो मूर्खों। क्या कर रहे हो? पुण्य रूपी महाजन से कर्जा मिला है, ये पर्याय के रूप में। किससे मिला है? कुल के रूप में, संपदा के रूप में। और उसे कुल रूपी पुण्य रूपी महाजन को आप इस प्रकार से उनकी आयतनों की रक्षा करके, उनका निर्माण करके, उनकी प्रभावना करके किस्त दे रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ, बैंक से लोन ले लो और फिर किस्त अदा ना करो तो क्या परिणाम निकलेगा? कुड़की करवा दी जाएगी दादू। क्या करवा दी जाएगी? कुड़की। पुलिस आएगी, संपत्ति भी जब्त कर लेगी और आपको भी जेल के अंदर डाल देगी। क्यों? समय पर आपकी किस्त नहीं भरी गई। धर्म भी ऐसे ही है। धर्म के बैंक से आपको ये पर्याय, ये संपत्ति, ये संबंध लोन के रूप में मिले हैं, और धर्म की क्रियाएं, दान पुण्य पूजा आदि प्रभावना जो है वह उसकी किस्त है। इस किस्त को आप समय पर अदा करें तो आपको कुछ नहीं होगा, और जब पूरी किस्त अदा हो जाती है लोन की, तो आपकी साख बन जाती है बैंक में। अभी 1 करोड़ का लोन मिला था, अब कितने का ले लो सेठ जी? 5 करोड़ रुपए ले लो आप। तो क्यों? आपकी इमेज वहां पर कैसी बन गई है? अच्छी बन गई है। इसलिए आपको अब किसी की जमानत की भी आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटी नहीं चाहिए। अब तो ऐसे ही ले लो आप। हाँ, जब यहाँ पर ये नियम है तो धर्म के क्षेत्र का भी यही नियम है। धर्म में जिसकी अच्छी साख बन गई तो क्या होता है? कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे पद एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? ये धर्म की साख का ही तो प्रभाव है, धर्म के ऊपर विश्वास का ही प्रभाव है। पूरी किस्त समय पर जमा की है और उसका प्रभाव क्या निकला? धर्म ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया। बेटा तीर्थंकर तो अभी तक अकेले होते थे, अब तुम साथ में चक्रवर्ती और कामदेव और बन जाओ। ये क्या है? ये प्रभाव धर्म का है। इसलिए सम्यक दृष्टि उस धर्म के स्वरूप को जानता है, या यूं कह दो सम्यक दर्शन उस धर्म का मुख्य लक्षण है। और सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी समीचीन हो जाता है, और उस समीचीन ज्ञान के माध्यम से यह आत्मा उस पाप को देख लेती है। उस सम्यक दृष्टि के अंदर कौन सी दृष्टि आती है? उसी दृष्टि का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, जिस दृष्टि के माध्यम से वह सम्यक दृष्टि संसार के पापों को पहचान जाता है। दृष्टि क्या चश्मा क्यों लगाए हो? बताओ। ताकि हमारी दृष्टि साफ हो जाए, हमें जो नहीं दिख रहा है वह हमें दिखने लगे, इसलिए हमने चश्मा लगाया। तो सम्यक दृष्टि एक चश्मा है इस आत्मा का। क्या है? और उस सम्यक दृष्टि चश्मा पहनने से उस जीव को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है
ये पाप है, ये छल कपट है, ये मायाचारी है, ये राग द्वेष है, ये निज है, ये पर है, ये मान अपमान, ये कसाय है, सब कुछ उसे स्पष्ट दिखाई देता है और इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तिर्यंच गति के जीव को सम्यक दर्शन होता है तो कौन सा पढ़ा लिखा है वो? नारकी जीव को सम्यक दर्शन होता है, कौन सा पढ़ा लिखा है वो? बताओ। देव कौन से पढ़े लिखे? देव चलो फिर भी पढ़े लिखे हो जाते, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं। एक नीच जाति के मनुष्य को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, वो कौन सा पढ़ा लिखा है? चांडाल। बताओ, पढ़ा लिखा है क्या चांडाल? सम्यक दृष्टि है, पढ़ा लिखा नहीं है ना। ये सम्यक दृष्टि नहीं बन गया क्या? उसके अंदर भेद विज्ञान नहीं आ गया क्या? वो जान रहा है कि ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, सारा ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मात्र भावों का परिणमन चाहिए। इसलिए आप लोग समझें थोड़ा सा, इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला है ये सारा धर्म का महात्म्य है। उस धर्म को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगो दाना, भोग देने से, दान देने से भोग की प्राप्ति होती है। उपासनात् पूजा, उनकी उपासना करने से पूजा आपकी होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम, क्रीम लगाने से सुंदर रूप नहीं बनता है। भक्ति सुंदर रूपम, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ये सब जो कुछ भी संसार में हमें मिलता है ये सब धर्म की आराधना का ही परिणाम है, फल है। इसलिए धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। और इसके विपरीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र को हमारे तीर्थंकर ने अधर्म कहा है। इस अधर्म से बचकर जो चलता है वही धार्मिक कहलाता है। आप धार्मिक बने और इस बात को अपने अंदर धारणा के रूप में विकसित करने का प्रयत्न करें कि इस संसार में मैं कुछ करता नहीं हूँ, सारा महात्म धर्म का है और उस धर्म के महात्म से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। और उस महात्म से प्राप्त वस्तु को अगर मैं धर्म को समर्पित करता हूँ, धर्म के चरणों में पुनः निछावर करता हूँ, तो उसके परिणाम स्वरूप आगे मुझे और कुछ अच्छा से अच्छा प्राप्त होगा। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ड मुका।